इस वक्त मेरे साथ नाजुक परी मौजूद हैं। इनका असली नाम जो है वो नईम कैसर है और ये ख्वाजा सरा बनकर फिरते हैं, मगर इनके 50 किले जो ज़मीन है वो इनके नाम है। इनका एक कैसर टाउन भी है। क्या वजह है कि इतने अमीर होने के बावजूद कि किसी में आपकी स्ट्रेंथ सामने आती है, पावर आती है, देन यू शुड अडॉप्ट दिस लाइन एंड गो फॉर इट। कि मुझे नाजुक परी बनना सूट किया। दिसंबर 2016 में मेकअप के साथ लोगों ने और ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया। आपके अब्बा जी की इतनी ज़मीन है, आप इतने बड़े, आपका तो घर भी बहुत बड़ा होगा। जी मैडम, वो कैसर टाउन में हमारा घर भी बहुत बड़ा था। आई एम अ सन ऑफ चौधरी हनीफ कैसर हु वाज आल्सो केपेबल लॉयर। मैं अपने रिश्तेदारों के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद इसी गेटअप में ही रह के, जिसको वो नहीं एक्सेप्ट करते। मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी हूँ। औरत की शक्ल में एक नई ज़िंदगी, एक नई ताकत मिली है। आप नाजुक परी सबसे पहली दफ़ा कब बनी थी? मैडम, दिसंबर 2016 में। 2016 में क्या वजह हुई थी, क्या मामलात हुए थे, क्या वाक़या पेश आया? मेरे भाई ने एक मेड जो घर में थी हमारे, उसको पैंट लेके दी, उसको मिसफिट हुई, उसने मुझे दी, मैंने पहनी तो मुझे नेबर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। फॉर इट नो बॉडी वॉज अप्रिशिएटेड मी कि क्या पहना है, क्या, नो बॉडी नोटिस मी। लेकिन मैं जब से लेडीज़ पैंट्स पहननी शुरू की, फिर उनको फोल्ड करना शुरू किया, तो मुझे नेबर्स ने कहना शुरू कर दिया कि गुड्डू भाई आप तो बड़े स्मार्ट हीरो बनते जा रहे हैं। फिर मेकअप के साथ लोगों ने और ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया। कि एक तो ये नंबर वन कि मैं पहले जो ख़वातीन के साथ जैसे कोई कभी मिसबिहेव भी करता था, वो मेरी हैबिट रिमूव हो गई। मतलब कि आप ख़वातीन की अगर पहले उनके साथ कभी हो जाता है कि आती जाती किसी लड़की से छेड़खानी कर दी, ऐਵੇਂ ही होता है लड़कों में कुछ, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो गई? जी मिस, मैं बहुत पॉजिटिव ये चेंज। और दूसरा पॉजिटिव चेंज ये आया कि जो मैं पहले मतलब ये स्ट्रीट क्रिमिनल या गुंडों से मैं नहीं हैंडल कर सकता था, इस गेटअप में आके स्टार्टेड बैटल हैंडल दैम। कि मेरे अंदर एक फ़ाइटर, एक कमांडो आता गया इस गेटअप में। क्या बात है। अच्छा, कभी हुआ नहीं, आप देखें माशाल्लाह आपके अब्बा जी की इतनी ज़मीन है, आप इतने बड़े, आपका तो घर भी बहुत बड़ा होगा। जी मैडम, वो कैसर टाउन में हमारा घर भी बहुत बड़ा था। बट मैम ठीक, एक्चुअली आई बिलोंग टू द कैसर टाउन। आई एम अ सन ऑफ चौधरी हनीफ कैसर हु वाज आल्सो केपेबल लॉयर। बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट नो शेयर फ्रॉम दिस लैंड। कि मुझे उस ज़मीन से कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, ना मेरे किसी बहन भाई को, वो बस लोगों के पोजेशन में थी। और मेरे जो फादर की सेकंड वाइफ थी वो मतलब ले गई। मेरी वालदा जब तक वो हयात में रियल मदर, तो वो कुछ सेल करती थी, हमारा घर में आ जाता था खर्चा। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो ऑल ऑफ सडन ये दिस बिजनेस हैज़ क्लोज। तो हमारे इससे कुछ ऐसा आया नहीं। अच्छा, आप जब नाजुक परी बनी तो आपकी वालदा हयात? नहीं मैडम, उनके आफ्टर हर डेथ फ्यू मंथ्स। तो आपको लगा नहीं कि अगर आपकी आप जिस तरफ जा रहे हैं, अगर आपकी वालदा होती तो वो कभी भी ना चाहती कि उनका एक बेटा जो इतना बहादुर है, जो काम करता है, जो एक मर्द है, वो एक नाजुक परी, एक औरत की शक्ल लेकर बाहर? मैडम, ये एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज भी और जो फार भी रिलेटिव्स हैं, दे डोंट एक्सेप्ट मी इन दिस फेस। आई टेल देम दैट आई एम बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस गेटअप, नॉट दिस। कि मतलब मैं अपने रिश्तेदारों के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद इसी गेटअप में ही रह के, जिसको वो नहीं एक्सेप्ट करते। क्या देखा आपने इस गेटअप में? और जब आप एक खूबसूरत नौजवान गबरू जवान मर्द हुआ करते थे, तब से लेके अब तक क्या चेंजेस देखिए? आपका दिल नहीं करता दोबारा से देखें इन लड़कों को देख के कि यार मैं भी ऐसे ड्रेसिंग करके दोबारा निकलूं बाहर, एक पर्सनैलिटी, एक मेरी भी बीवी होनी चाहिए, जीएफ होनी चाहिए, कोई ऐसा ख्याल? मैडम, आई एक्चुअली इन्जॉय दिस कंडीशन कि मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी हूँ। कि मतलब मेरी ये जो मैनली गेटअप में है ना, आई फील इट्स माई विल बी माई डेथ एंड इन दिस गेटअप इट्स माई लाइफ। अच्छा, शादी का क्या प्लान है? मैम, मेरा अब शादी का माइंड नहीं, क्योंकि जब एक टाइम था कि कोई मेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे, तो अब मेरा भी वो माइंड नहीं है। मैं लेडीज़ के साथ अगर मेरी सिटिंग भी होती है तो मैं उस माइंड के साथ नहीं उनके साथ सिट करता कि मैं कुछ, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है, किसी ने मुझे रिश्ता नहीं देना। तो मेरा फिर खुद ही एक माइंड चेंज। और मेरे अब ये मूरत बनने की, ट्रांसजेंडर बनने की भी एक रीज़न ये है कि मैंने अपना एक माइंड हटाया होगा इस तरफ से। अगर आज भी आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, कोई लड़की तैयार होती है इस वीडियो के बाद आपसे शादी करने के लिए, तो क्या आप इस गेटअप को छोड़कर उसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इज के देखे, आखिर उसने मुझे
इस गेटअप में ही लाइक किया ना, तो इसी गेटअप के साथ वो मेरे साथ क्यों नहीं लाइफ गुजार सकती। कि देखने में मैं औरतों जैसा, लेकिन उसको एक प्रोटेक्शन तो एक मैनली दे सकता हूँ मैं। ज़िंदगी में क्या सबक सीखा है एक मर्द बनकर और एक औरत बनकर, किन चीज़ों में आपको फ़र्क नज़र आया? मैम ठीक है कि औरत की लाइफ एक टफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, लेकिन मुझे तो ये देखें जो फीमेल गेटअप एंड फेस इट सूट मी मोर देन मैनली फेस, कि मुझे तो ये बल्कि औरत की शक्ल में एक नई ज़िंदगी, एक नई ताकत मिली है। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है? सिंगिंग विंगिंग एक्टिंग ऐसी चीज़ें? यस मैम, मैं सिंगर भी हूँ, डांसर भी हूँ। हमें सिंगिंग तो थोड़ी सी ठीक है मैम। जाने जा ओ मेरी जाने जा, मिलेंगे दो दीवाने, बनेंगे फिर अफसाने, करेगा अपना चर्चा ये जहाँ। हाँ हाँ, दिन तिनक दिन तिनक दिन, दिन तिनक दिन तिनक, निशा आहा हा आहा हा, निशा आहा हा आहा हा। अभी तलक मैं प्यार की राहों से थी अनजानी, तूने किया है जादू ऐसा हो गई दीवानी, जाने जा ओ मेरी जाने जा। थैंक यू। क्या बात है। मुझे क्यों लगता है आपके दिल में बड़े दुख हैं जो आप बता। जी मैम, हर आदमी की लाइफ में कुछ अपसेट्स होते हैं। आर्टिस्ट लोगों के पीछे कई सैड स्टोरीज होती हैं, उनकी बैकग्राउंड ऐसी होती है कि दे आर वेरी अनहैप्पी इन देयर लाइफ, बट दे क्रिएट एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल। इनकी ये जो लुक है, इसके पीछे एक कहानी है, एक राज है। इन्होंने हमें वो राज बताया भी, मगर शायद उस वो वाला राज नहीं बताया जो असली राज था, जो इन्हें बताना चाहिए था कि आखिर क्या वजह है कि 50 किले ज़मीन है, एक टाउन है, माशाल्लाह से ये पढ़े लिखे भी हैं, एक मर्द हैं, मगर इसके बावजूद ये इस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी आपको ये कहानी कैसी लगी है, आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अगली वीडियो तक दें इजाज़त, वस्सलाम।